वो जैसे ही बाहर निकली तोता अजीब सूरत देखकर आंखों के लट्टू घुमाने लगा। कौन? दादा ने हाक लगाई। वो चोरों की तरह खंबे के पीछे दुबक गई। दादा उठे हुए चबूतरे पर खड़े आध घंटे तक रब्त हाजत करते रहे। मर गया बुढ़ा शायद कि हिलता ही नहीं। वह साए साए फिर चली। एक पीढ़ी से पैर उलझा और धड़ाम से गिरी। घर में जगार हो गई और वह फिर अपने पलंग पर जाकर दुबक गई। सुबह मौका पाते ही उसने सुंदर से कहा, सीधी तरह मुंबई चलो वरना खून खराबे हो जाएंगे। तुमने ता तो दिया होता, किसी होटल में इंतजाम करा देता। क्यों? क्या जागीर में टोटा आया जा रहा है? मरे क्यों जाते हो? खाने के पैसे ले लेना। दामों की बात नहीं है मेरी जान। मेरे घर वाले बड़े नैरो माइंडेड हैं। फिल्म वालों को पसंद नहीं करते। तुम भी तो फिल्म वाले हो। मेरी और बात है। तुम शाम को गाड़ी से चलो। परसों मेरे बहनोई आ रहे हैं। उनसे मिलकर तो मैं नहीं जाऊंगी। बड़ी झकझक के बाद ये तय हुआ मदन बम्बई के लिए रवाना हो जाए। एक स्टेशन बार नई दिल्ली उतरकर किसी होटल में ठहर जाए। सुंदर वहीं आ जाएगा। बड़ी धूमधाम से सारा घर मदन को स्टेशन पहुंचाने गया। वह एकदम फिल्म स्टार बन गई। छोटे भाइयों ने तो हार भी पहना है। नई दिल्ली उतरकर वह होटल में ठहर गई। दो प्यासे इंसान एक दूसरे में गर्क हो गए। मदन के सारे दुख दर्द दूर हो गए। वो इंतजार की घड़ियां, वो लामुतनाही फासला सब सुंदर के प्यार ने पाट दिया। मगर बावजूद खुशामद के सुंदर रात गुजारने पर राजी न हुई। मेरी माँ मेरे बगैर रात भर बिना खाए बैठी रहेगी। तुम्हारी अम्मा की वो मोटी सी गाली चबा गई। सुंदर की जान को आ गई। उसके कपड़े छुपा दिए, उसके जूते गोद में दबाकर बैठ गई। 10 मर्तबा दरवाजे से 12 खुदा हाफिज कहने को बुलाया, मगर जाने वाले को न रोक सकी। वह उसे सोने अजनबी बिस्तर पर सिसकियां भरता छोड़कर चला गया। दूसरे दिन सुंदर हंस पे वादा आ गया। मदन ने पूरा बक्स बियर की बोतलें का बर्फ में लगा के रखा था। आशदान में धीमी धीमी आंच उड़ रही थी। मदन की नाइटी पिघल रही थी। सुंदर बियर पीता रहा और वह उसकी आगोश में बिखरती रही। काश कोई वक्त की लगामें पकड़ के रोक देता। ये लम्हे यूं ही फिजा में मुअल्लक हो जाते। वो उसी तरह सुंदर के तहलील हो जाती। दूरी का सवाल मिट जाता। वे पीते रहे, सोते रहे, फिर जाग उठे और फिर सो गए। शाम को दोनों नन्हे बच्चों की तरह टब में चूहे करते रहे। बाहर की दुनिया उनके लिए खत्म हो चुकी थी। गीले बदन आशदान के पास दो जानू होकर उन्होंने अपनी दुनिया पाली थी। दिन भर की बियर का नशा फीका पड़ने से पहले विस्की का रंग चढ़ने लगा। मदन किसी न किसी बहाने से सुंदर को लगाए रखना चाहती थी। अगर उसका बस चलता तो उसकी मम्मी बनाकर तकिए पर सुला देती और फिर उसके मुंह पर मुंह रख अब्दी नींद सो जाती। बस ना था जो उसे सारी दुनिया से छीनकर अपने दिल के किसी कोने में कैद करते और ऐसा जबरदस्त ताला डाले कि लाख सिर पटके ना खुले। मगर बियर न विस्की सुंदर के जाते कदम डगमगा ना सके। मदन पर भूत सवार हो गया। सुंदर ने हस्बे मालूम उसकी ठुकाई शुरू की। इतनी जोर से उसकी पसली में लात मारी कि आंखें निकल पड़ी। घबराकर उसने फिर से उसे बाहों में समेट लिया। बस यही अदा तो मदन के मन को भा गई थी। उसे यूं बिखरने और समेटने में ही लुत्फ आने लगा था। उस चार चोट की मार ही में लज्जत मिलने लगी थी। मदन तो चाहती थी कि वह उसे इतना मारे कि हड्डियां चकनाचूर हो जाएं, तब वह उसे छोड़कर न जा सकेगा। मगर खानदान वालों की दहशत मदन के प्यार से ज्यादा महीब साबित हुई और वह चला गया। और मदन सुबह तक आहें भरती रही, तड़पती रही। काश वह लंगड़ा लूला और अपाहिज होता। उसके सब जानने वाले उसे भूल जाते और वह सिर्फ उसका होकर रहता। बम्बई में सुंदर को एक मर्तबा बुखार आया था। दुनिया को लात मारकर वह उसकी पट्टी से लगकर बैठी रही। न उसके घर खबर की, न मिलने जुलने वालों को आने दिया। बैठी मुसलसल उसके जलते हुए होंठ चूमती रही। फिर भी चैन न पड़ा तो बुखार में झुलसते हुए जिस्म से लगकर सो रही। ख्वाब में उसने देखा गर्म गर्म सुनहरी आंच में वह पिघलती जा रही है और वह सुंदर के जिस्म पर खोल बनकर मंड गई। उसके रिश्तेदार किसी जतन से भी मदन का पलस्तर न खुरच सकेंगे। डॉक्टर ने उसे डराया कि अगर वह घंटे में 1000 बार उसे टटोलेगी तो वो अच्छा ना हो सकेगा। खुदा खुदा करके रात बीती और दिन हुआ। सुंदर कह गया था कि शायद वह देर से आए। लम्हे पहाड़ हो गए। दीवानी बिल्ली की तरह वह होटल में चक्कर काटती रही। फिर तांगा लेकर शहर की खाक छान डाली। 2 जोड़े लाई थी जो चीकट हो गए थे। उसकी उजाड़ सूरत पर किसी को फिल्म स्टार होने का गुमान भी ना था। एक सिनेमा हॉल पर
ठठ लगे हुए थे। वह मदन की हिट फिल्म चल रही थी। उसका जी चाहा टांगे पर खड़े होकर दुपट्टा लहराकर हवा में वही गीत गाने लगे जिसे लोग सुनने के लिए 10-10 मर्तबा जाते थे, मगर उसने टाल दिया। गाने की आवाज़ तो लता की थी, उसकी अपनी आवाज़ तो रात भर की जगाड़ से फटाबाज हो गई थी। करोड़ों की दिल की मलिका, ख्वाबों की रानी के भरे शहर में सुनसान दिल लिए तन्हा वहशियों की तरह जब चक्कर काटते काटते पैर शल हो गए तो वह कुएं जाना की तरफ चलने लगी। मगर वहां जाकर मालूम हुआ सारा खानदान अमृतसर गया हुआ है। मंगनी की खबर सच ही निकली। सिर झाड़ मुंह पहाड़ वह सीधी स्टेशन से मेरे यहाँ चढ़ दौड़ी। जाने के दिन से न नहाई न दांते मांजे। इतनी बदसूरत फिल्मी हूर मैंने पहले कभी ना देखी थी। मैंने मदन से बहुत कहा, नहा डालो, कुछ खा लो। अब तो सुंदर हरामजादे की भट्टी ही लगाऊंगी। बताओ आपा, क्या करूं? उस कमीने ने मुझे खराब किया और वो ब्यारा चाह रहा है। अब बनो मत, तुम पहले से ही खराब थी, मैंने जलकर कह दिया। आपा, तुम भी अब कह रही हो, तुम तो बड़ी रोशन ख्याल हो। जी चाहा उसी के लहजे में कहूँ, रोशन ख्याल की दुम। भला इससे ज़्यादा रोशन ख्याली और क्या हो सकती है कि तुम्हारी इस नामुराद ज़िंदगी का इल्ज़ाम तुम्हारी महरूमियों और अमीर तन्हाई से सिर थोप दूँ। क्या अब तुम्हारी बीती हुई ज़िंदगी के कदम पलटकर नई राह पर डाल सकती हूँ? क्या यह ज़बरदस्ती हलक में उतारा हुआ जहर जो तुम्हारी रगों में ज़ब्त हो गया है निचोड़कर निथार सकती हूँ कि तुम अलग और जहर अलग? नहीं, ये जहर तो अब गिरफ्त से बाहर हो चुका है। तुम नहीं जानती आपा, उसने ठंडी सांस भरकर कहा। और मैंने सोचा, बेशक मैं नहीं जान सकती। तुम जानती हो कि वह ज़िंदगी इंसान को क्या बना देती है, जहाँ ना माँ का प्यार, न बाप की शफ़क़त, न भाइयों के प्यार भरे घूंसे, न बहनों की मीठी मीठी चुटकियाँ। तुम धुहर का पौधा हो, न फूल न फल। सुंदर से मिलने की हर कोशिश नाकाम साबित हुई। जिन फिल्मों में वो काम कर रहे थे वो एक दूसरे की गैर मौजूदगी में बनने लगी। एक दिन न जाने कैसे सुंदर के फ्लैट में घुस गई। वो पिछले दरवाजे से निकल भागा। मारे गुस्से के मदन दीवानी हो गई। उसने फाटक पर उसे गिरबान से पकड़ा। खून कर दूंगी हरामजादे, वह ठर्राई। वह भीगी बिल्ली बना उसके साथ कमरे में चला आया। क्या चाहती हो? उसने बजाय मारने पीटने के नरमी से कहा। काश वह मारता पीटता तो यह गैरियत की दीवार टूट जाती। वह उसे मारकर समेट तो लेता। वह मारना भी अपनी हद समझ रहा था। मुझे नौकर समझ कर रख लो। तुम्हारी माँ के पैर धोकर पीऊंगी सुंदर, उन्हें पलंग पर बिठाकर राज करवाऊंगी। तुम्हारे नौकर कितना पैसा चुराते हैं, मैं तुम्हारी नौकर बनकर रहूंगी। मगर वह हकलाया। सच्ची बात तो यह है भाई, मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मगर मदन समझ गई कि ऊंचे घराने का पूत एक वैश्या से बदतर औरत को कैसे ब्याह सकता है। वह खुद 1000 औरतों के साथ रहकर भी कुंवारा है, उस कुंवारी से भी ज़्यादा पाक और मुकद्दस, जिसका कुंवारापन किसी हादसे का शिकार हो गया हो। मर्द सदा कुंवारा ही रहता है, सोने के कटोरे की तरह, जिसमें कौड़ी भी पानी पी ले तो गंदा नहीं होता। और मदन कच्चा सकोरा थी, जो साए से भी नापाक हो जाता है। मदन का खून खौल सा गया, सारे जख्म ताज़ा होकर खिल गए। पहले तो उसने निहायत फूलदार किस्म की मुगलजात सुंदर के जन्म जन्म को सुनाई। फिर सारे घर की चीज़ें तोड़ डाली। तेल की बोतल से आईने के परखच्चे उड़ा दिए। अलमारी से ग्लास और बर्तन निकालकर छनाछन बजा दिए। नए सूट निकालकर ब्लेड से धज्जियाँ उड़ा दी। स्वेटर, मफलर, मोजे, बनियान दांतों से खसोट दिए। सारे शीशे टेनिस के रैकेट से फोड़ दिए। नए कीमती जूतों की कतार की चाकुओं से बोटियां उड़ा दी। दीवारों से फ्रेम उतारकर जूतों से कूटे। फिर सुंदर की मैली कमीज में मुंह डालकर रोने लगी। सुंदर खामोश सब कुछ देखता रहा। जब मदन ने मुंह से मैली कमीज हटाई तो वह जा चुका था। मदन ने फिर मेरे घर पर चढ़ाई की। घंटों मुझसे सुंदर को कत्ल करने की तरकीबें पूछती रही। वह उसे चट से नहीं मानना चाहती थी, रंझा कर मारना चाहती थी कि सारी उम्र उसकी तरह सिसके। नामर्द कर दूं सुअर के बच्चे को? मुझे तो कोई तरकीब नहीं मालूम, मैंने चिढ़कर कहा। उसकी आंखों में तेजाब डाल दूं, सारी उम्र को अंधा हो जाए। मगर न सुंदर नामर्द हुआ न अंधा। महीने भर के अंदर वह कोमल सी बहू ब्याह लाया, अछूती कुंवारी, जिसे फरिश्तों ने भी हाथ न लगाया था। महीनों दूल्हा दुल्हन की फिल्म इंडस्ट्री में दावतें होती रहीं।
अगर सदमे से मदन खुदकुशी कर ले या घुल घुल कर मर जाती तो मेरी कहानी का कितने सलीके से खात्मा होता और फिर मैं लिखते वक्त जिल्लत महसूस ना करती। मगर वह पैंदे में सीसा लगे हुए खिलौने की तरह लोट पोट कर खड़ी हो गई। ऐसी ही एक दावत में वह एक पस्ता कद नए लड़के के साथ वही अपने अजली खुरदरे कह के लगाती रही। वह लतीफ़े छोड़ रहा था, मदन को उच्छू लग रहे थे और मुंह के निवाले वह पास खड़े होने वालों पर छिड़क रही थी। सुंदर भी उसी मेज पर अपनी शर्मीली दुल्हन को खस्ता समोसे खिला रहा था। मुझे देखते ही मदन मेरे कान में फुसफुसाई, आपा क्या राय है, शादी कर लूं? किससे? मैंने उकताकर पूछा। दर्शन से। मरता है, हरामजादा कहता है जहर खा लूं तुम्हारे लिए। वो नई दुल्हन की तरह शर्माई। जरूर कर लो, नेक काम में देर कैसी। इस बात को कितने साल गुजर गए, मगर इस वक्त तक जबकि मैं ये आखिरी सतरें लिख रही हूँ मदन कुंवारी है। उसके सहरे की कन्या मुंह बंद है। चैम्बूर में बंगला लेने का ख्वाब शर्मिंदे ताबिर नहीं हुआ। वह खूबसूरत सा बंगला जहाँ मदन बेगम बैठी है, बच्चे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अम्मा खाना दो, खाना दो, और वह उन्हें कफगीर से मार रही है। बच्चों का बाप मुस्कुरा रहा है। मारती क्यों हो बेगम, बच्चे हैं। कुंवारी इसमत चुकताई।